प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रियंका जी धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों विपक्ष की भाषा बदली हुई है और सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। डाल पात वाली सिचुएशन है। क्या मुद्दों पर बहस नहीं हो सकती? इस तरह के निजी हमले एक दूसरे पर करके क्या मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल के कार्यकाल और बल्कि इस कार्यकाल के 100 दिन की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, माइक ऑन कर लें जी। नहीं आने गो अहेड। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा वो पूरी तरह से जनता के सामने आ गया है। इनके जो नेता हैं उनके आगे एक टास्क रखा जाता है कि कौन कितनी अच्छी गालियां दे सकता है, कौन कितने अच्छे तरीके से हिंसा फैला सकता है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, कितना ये किसी के बीच में फूट डाल सकते हैं, इस देश की जो एकता है उसको भंग कर सकते हैं। यही एक क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में नेता सक्सेसफुल होते हैं। पर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी चीजों को मोटिवेट कर रही है और लगातार कर भी रही है। आप रवनीत बिट्टू का जो है स्टेटमेंट सुनिए, आप तरविंदर मारवा का स्टेटमेंट सुनिए, आप संजय गायकवाड़ का स्टेटमेंट सुनिए। वो राहुल गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कह रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति लगातार पैदल चलकर देश में मोहब्बत की बात करता है, उस व्यक्ति के लिए जो लगातार देश के गरीब, गांव, किसान, महिला, युवा, छोटे छोटे व्यापारी सब। मैडम आपको क्या लगता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, यूपी में कहिए, आप पूरे देश में कहिए, लगातार इस तरह की चीजें आ रही। पर हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश में 2024 के रिजल्ट आप देखिए ना, किस तरह से नफरत हारी है। रायबरेली की बात कर लीजिए, आप नहीं कहीं दूर जाइए कि नफरत और जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे वो गायब हो गया आज राजनीति से, कहीं नजर नहीं आता। आप लोग और मोहब्बत की दुकान खुल गई। वो कभी नहीं कहते कि राहुल गांधी 12 बजे उठते हैं। नहीं, देखिए, योगी जी की समस्या ये है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। निशाने पे लिए नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक इंटरनल फाइट भी चल रही है, जो ये फाइट उसी का नतीजा। इस तरह क्यों बोलते हैं? नहीं, वो इसी तरह से सर्वाइवल है, वहां पर सर्वाइवल की राजनीति है। ये वो सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं और इसी सर्वाइवल की वजह से चीफ मिनिस्टर की तुलना माफिया से क्यों हो सकती जाएगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर की तुलना माफिया से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो ठोक दो की राजनीति कर रहे हैं। माफिया। नहीं, आप बताइए, ठोक दो बोलना चाहिए किसी चीफ मिनिस्टर को? किसी चीफ मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए कि हम 80-20 की राजनीति करते हैं, कब्रिस्तान और जो है शमशान घाट की राजनीति करते हैं? जो हो रहा है आप जायज मान रही हैं? नहीं, मैं जायज नहीं तो मान रही हूँ। इसके बाद तो अगला जो बचाव बड़ा खतरनाक है, तो गाली गलौज जैसे। नहीं, आप अपने लिए खुद एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। आपने तो कितना कीचड़ उछालो दूसरों पर। आने वाला है गाली नहीं, हो ही जाएगा। ये होता है ना, फाग गाते गाते उसका स्तर धीरे धीरे दूसरे रूप में चला गया। गाली होती है। होता पहले नहीं, पहले फाग होता था दूसरे तरीके का। होली का मौसम कहते हैं ना, चुनावी जो माहौल होता है होली का रंग होता है। लेकिन होली के रंग में ऐसा भी रंग मत चढ़ाइए कि चर्म रोग हो जाए। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। 10 सेकंड और बचे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजनीति होनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही। आज मुद्दों पर राजनीति नहीं कर पा रही, तो मुद्दों से इसीलिए पूरी तरह से भटकाने के लिए